जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नया साल से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जो कि ये सब जो बातें हैं वो हर किसी को जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें नए साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इस दिन क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस दिन कौन कौन से कार्य है जो उस दिन हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इस दिन हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो नया साल आ रहा है ना, वो आप लोगों के जीवन में हर खुशियां भर दे। आपकी जो मनोकामना हो भगवान उसको जरूर पूरा करे। पंच का भला होता है तो उसके पीछे ही हमारा भला होता है, इसलिए आपकी जो ही मनोकामना हो वो भगवान जरूर पूरा करें। तो चलिए इस दिन की सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि नया साल 1 जनवरी जो कि बुधवार के दिन पड़ा है, ठीक है। तो इस दिन हमें सबसे पहले सुबह में जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि पता है ना कि नए कार्यों की शुरुआत हमें नए जोश के साथ में करनी है। तो आप लोग सबसे पहले तो सुबह उठे और उठ करके ऐसे वैसे लोगों की मुंह ना देखे, या कोई भी खूंखार पशु पक्षी ये सब का मुख मत देखेगा। सबसे पहले उठ करके हमें अपनी हथेली को देखना है, और इसका जो मंत्र आता है वो आप लोग मंत्र बोल लीजिएगा। अगर जिसको आता है वो बोल लेगा, नहीं आता है तो आप लोग सिर्फ हथेली देख लीजिएगा, क्योंकि हथेली में सभी देवी देवता का वास होता है। इसलिए हमें सुबह में उठ करके अपने हथेली को देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मंत्र आता है तो आप लोग हथेली देख करके काग्रे वसति मध्य च सरस्वती कर मुल्लेतु गोविंद प्रभात कर दर्शनम, यही मंत्र बोल करके फिर हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद में हमें धरती माता को प्रणाम करनी है। इसके बाद आप अपने घर का अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और बता दूं कि मतलब कि विंडो हो या मतलब गेट हो, हमें उठते नहीं खोल देना है कि हाँ कुछ किसी भी चीज़ पर हमारे नज़र पड़े, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आप अपने घर का अच्छे से साफ सफाई कर ले। इसके बाद में हमें स्नान करके हमें सबसे पहले जो नया साल की जो शुरुआत है वो हमें पूजा पाठ से ही करनी है। तो आप अपने मंदिर में पूजा कर लीजिए। अगर आसपास में मंदिर है तो वहाँ पर भी जा करके पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। इस दिन सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिएगा, ठीक है। जेंट्स हो स्त्री हो सभी को जल देना चाहिए। और बता दूं कि नए साल के दिन हमें ज़्यादा फाटा पुराना कपड़ा नहीं पहननी चाहिए, थोड़ा नया ही पहनिएगा, क्योंकि देखिए जो हम शुरू करेंगे ना वही हमारा लास्ट तक जाएगा। अगर आप लोग इस पे विश्वास भी नहीं करते हैं तो एक बार आजमा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए इस दिन ज़्यादा फाटा पुराना कपड़ा ना पहने, थोड़ा नए ही पहनिएगा। और बता दूं कि इस दिन हमें 16 श्रृंगार करनी चाहिए। इस दिन पैर में महावर लगाइए, जो ही आपका चूड़ी बिंदी, मतलब चूड़ी तो इंसान परमानेंट पहन करके ही रहता है, सिंदूर बिंदी और पायल बिछुआ ये सब आप लोग पहन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहन करके नहीं रहते हैं। तो इस दिन आप लोग जरूर पहन लीजिएगा, ठीक है। और बता दो कि जो ही आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस दिन प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। और इस दिन हर किसी को स्नान करनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई ज़्यादा बूढ़ा आदमी है जो अस्वस्थ रहता है, तो अगर चाहे वो छोटा बच्चा हो, तो अगर उस स्थिति में अगर वो स्नान नहीं करा सकते हैं उनको, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उनका मतलब जो ही वस्त्र पहने हैं उनको चेंज करा दीजिएगा, उनका हाथ मुंह जरूर पुछवा दीजिएगा, ठीक है। तो ये कार्य आप लोग जरूर कीजिएगा। और बता दूं कि नए साल के दिन हमें अपने घर में, चाहे आप लोग कहीं भी पिकनिक मनाने जाए, कुछ भी करने जाए, लेकिन आप अपने घर में कुछ मीठा बना करके तभी मतलब कि दिन का शुरुआत कीजिएगा। भगवान को भोग लगाइए। इस दिन तो पुआ बनाया जाता है, तो हम लोग तो बना करके पहले भगवान को भोग लगाते हैं, इसके बाद में खाते हैं। आप लोगों को भी इस दिन मीठा कुछ बना करके और भगवान को भोग जरूर लगानी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि हमें नए साल की शुरुआत हमें पूजा पाठ के साथ में ही करनी चाहिए।
अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि इस दिन हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, जो है चाहे वो आपके घर में हो या आसपास के लोग हो। अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो आप लोग अपने मुख में ताला मार लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो लोग अपने दिन की शुरुआत सारा लोग राम राम करके करते हैं और वो लोग अपना लड़ाई झगड़ा से ही करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है तो इस दिन आप लोग सहन शक्ति रखिएगा। इस दिन आपको किसी को भी कुछ नहीं बोलनी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दो कि बच्चे हैं जिनके घर में, तो मान लीजिए बच्चा है तो वो तो परेशान करेगा ही, लेकिन आप लोग उस दिन बच्चे को मारिए मत, या मतलब कि झोर झमार ये सब मत कीजिएगा। उस दिन आप लोग प्यार से ही बच्चे को समझा लीजिएगा, क्योंकि नया साल है और जैसे हम शुरुआत करेंगे वैसा ही हमारा पूरा साल बीतेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अच्छे से खुशी खुशी से हमें नए साल की शुरुआत करनी है। इस दिन आप लोग जो ही प्रण लेना चाहते हैं, चाहे आप लोग अपने स्वास्थ्य से लेकर के कि हम जिम करेंगे, या स्टूडेंट है हमें इस लाइन में आगे निकालना है, या हाउस वाइफ है कि हमें ये कार्य करनी है, जिस भी चीज़ का आपको प्रण लेना है आप लोग ले करके और उसी दिन से आप लोग करने में लग जाइएगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि इस दिन हमें नॉनवेज नहीं खानी है। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं ना जो बोलते हैं कि हमारे घर में नॉनवेज उस दिन बनता है। तो देखिए, ना खाएं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर कोई खा रहा है तो हमें अपने से खुद से बेराना है। हमें दुनिया को लेकर के नहीं चलना है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, हमें खुद से लेकर के चलना है। एक कहावत है नहीं कि एक आदमी के पुण्य से पूरा परिवार पार उतर जाता है और एक आदमी के पाप से हर परिवार उसी में समेटा जाता है। इसलिए आपको खुद के लेकर के केयर करनी है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तो हमें खुद को लेकर के चलनी है। नहीं तो मान लीजिए कि अगर घर परिवार में इंसान खाता है, आप जाइएगा बोलिएगा कि नहीं इस दिन नहीं खाया जाता है, तो वो इतना सारा लोग मतलब कि बात बनाने लगेंगे कि यही आई है तो ऐसे कर रही है वैसे कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि जो जैसा कर रहे हैं उसको करने दीजिए, हमें खुद को लेकर के चलनी है। ठीक है, हम नहीं खाएंगे, बाकी घर परिवार खाता है तो खाए, अगर मान जा रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा है तो आप लोग मतलब ज़्यादा फोर्स भी मत कीजिएगा जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा कलह होए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है कि देखिए, हमें नए साल के दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, जितना में है उतना ही में आप लोग खाइए पिए, ऐश मौज मस्ती जो ही करना है आप लोग उतना ही में कीजिए, लेकिन हमें किसी को भी कर्ज नहीं देनी चाहिए और किसी से भी हमें कर्ज नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो पूरा साल हम उसी कर्ज में डूबे रहते हैं। इसलिए आप लोग इस दिन किसी से भी कर्ज मत लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली बात यह है कि बता दूं कि नया साल के दिन हमें कभी भी मेडिसिन नहीं खरीदनी चाहिए, दवाई हमें नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, अगर वैसा इमरजेंसी है कि नहीं खरीदना जरूरी है, इसके बिना मतलब कि कुछ बिगड़ने वाला है, तो उस स्थिति में आप लोग खरीद लीजिएगा। बाकी मतलब कि अगर चल जाने वाला है तो आप लोग आगे जा करके खरीदिए, 2 जनवरी को खरीदिए, या आप लोग पीछे 31 दिसंबर को खरीद लीजिए, लेकिन 1 जनवरी को हमें मेडिसिन नहीं खरीदनी है। क्योंकि पता है, मैं भी पिछला साल मतलब कि इतना परेशान, पिछले साल से लेकर के और अभी तक बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले साल 1 जनवरी को हॉस्पिटल में ही बिताई थी। इसलिए मैं खुद पे जो बीता है ना वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आज तक मैं उसी प्रॉब्लम में हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमें नए साल की शुरुआत खुशी के साथ में और ये सब कार्य हमें नहीं करनी है। ठीक है, और आजमाइएगा भी मत, क्योंकि ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप लोग मत कीजिए, मैं डरा धमका किसी को नहीं, जो हमारे ऊपर बीता है ना वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं खुद उस स्थिति से गुजरी हूँ और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि उस दिन हॉस्पिटल जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग इस दिन अगर बचे तो मेडिसिन वगैरह मत खरीदिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि इस दिन आप अपने घर में, ऐसे तो खरमास चल रहा है, हम ज़्यादा कुछ तो खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग चाहे तो 1 पैकेट हल्दी, चीनी और चावल खरीद लीजिएगा। और कुछ खरीदे ना खरीदे, लेकिन 1 पैकेट हल्दी तो जरूर ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि हल्दी खरीदना बड़ा ही शुभ होता है, इसलिए आप लोग हल्दी तो जरूर ही खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो ये बातें भी क्लियर हो गई। और बता दूं कि इस दिन आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। इस दिन आप चाहे तो घर में रंगोली बनाइए, गेट पे स्वास्तिक बनाइए, ये सब बनाया जाता है अपने घर में शुभता बनाए रखने के लिए। ठीक है, और बता दूं कि जो लोग भी अगर बाल धोना चाहते हैं इस दिन तो धो सकते हैं, क्योंकि बुधवार पड़ा है, बहुत ही अच्छा दिन पड़ा है, तो आप लोग धो सकते हैं।
किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात बता दूं दोस्तों कि देखिए, जो ही आप लोग पर्स यूज करते हैं ना, जो परमानेंट यूज करते हैं, कहीं महिला मार्केट जाते हैं तो वो पर्स लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो उस पर्स में हमें नए साल के दिन जरूर उसमें कुछ ना कुछ पैसा जरूर भरनी चाहिए। ये नहीं है कि घर में बहुत सारे पर्स है तो सब में भरनी है, नहीं, जो भी आप लोग यूज करते हैं ना उस पर्स में आप लोग जरूर भर लीजिएगा, चाहे वो 1 ही रुपया डाले या 1000 डाले, आपको जरूर डालनी है, ठीक है। तो यही सब कार्य हमें नए साल के दिन करनी है। किसी प्रकार का कोई भी कला हमें अपने घर में नहीं करनी है, चाहे वो पति पत्नी हो या आस पड़ोस हो, कोई भी अगर आपसे लड़ाई करने का, झगड़ा करने का अगर मूड भी बना रहा है या ज़बरदस्ती बोल भी रहा है ना, तो हमें उसका रिप्लाई नहीं देनी है। हमें बहुत ही सहन शक्ति के साथ में हमें नए साल की तैयारी करनी है और नए साल का दिन हमें एंजॉय करनी है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा खुश रहिए, आनंद रहिए और मुस्कुरा करके नए साल का स्वागत कीजिए। और बता दो दोस्तों कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बता दो दोस्तों कि इस दिन आप लोग अगर घर में जो ही बड़े बुजुर्ग है उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। जो ही मतलब कि दूर रहते हैं ना उनके पास भी फोन करके आप लोग आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। ऐसे करे ना करे, लेकिन इस दिन हमें हर किसी का आशीर्वाद लेनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सभी कार्यों के साथ में हमें नए साल की शुरुआत करनी है, पूजा पाठ के साथ में हमें नए साल की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को फिर से आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो 2025 आ रहा है ना, भगवान करे कि दुनिया की हर खुशी आप लोगों को मिले, जो ही आपकी मनोकामना हो वो पूरा हो, क्योंकि पंच भला तो हम भला। तो आप लोग खुश रहेंगे, आप लोग की जब मनोकामना पूर्ण होगी तो भगवान हमारी भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, ठीक है। आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद से ज़िंदगी बिताते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।